Hello friend, this is Rachna Sharma and you are watching Grammar Classes with Rachna Sharma. So friends, today we will discuss about the gender यानी कि noun लिंग. अब जेंडर क्या होते हैं, नाउन लिंग जिसे हम कहते हैं, संज्ञा लिंग जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. और प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द नाउन जेंडर. So friends, genders are as easy as sleeping. Well, it's a jokes apart. कहने का मतलब ये है कि जो जेंडर हैं वो बहुत ईजी होते हैं और बहुत समझने के लिए बहुत आसान होते हैं एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. तो हम स्टार्ट करते हैं जेंडर्स. अब ये जेंडर यानी कि संज्ञा लिंग जिनको हम हिंदी में कहते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं. अब वो क्या क्या टाइप्स हैं, वी लुक एट इट. नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, number 2 feminine gender, number 3 common gender and number 4 neuter gender. So first we talk about masculine gender. Masculine gender क्या होते हैं? Masculine gender वो होते हैं that refers to a male person, male things, male animals etc. मीन्स जो मेल के बारे में बताते हैं, चाहे वो मेल एनिमल हो, मेल या मेल चीज़ हो या फिर कोई भी चीज़ हो जो मेल को रेफ़र करती है, दैट्स आर मैस्कुलिन जेंडर. यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं पुल्लिंग. राइट. अब क्या क्या हो सकते हैं? हॉर्स, बुल, मैन, दीज आर कम्स इन मैस्कुलिन जेंडर. राइट. अब नेक्स्ट करेंगे फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन जेंडर इज दैट जेंडर दैट रेफर्स टू अ फीमेल पर्सन, फीमेल थिंग्स, फीमेल एनिमल्स एट्सेट्रा, जैसे काउ, मेयर, गर्ल, विमेन. ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं फेमिनिन जेंडर में. मैं थोड़ा इनका डिस्क्रिप्शन दे दी, देन वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. नेक्स्ट है हमारा कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर रेफर्स टू अ मेल एंड फीमेल बोथ. मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं. अब मेल फीमेल कैसे आते हैं? जैसे कि डॉक्टर, ये मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है. थीफ, चोर, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकता है. एडवोकेट, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. तो पुलिस, ये भी क्या होते हैं? मेल और फीमेल दोनों ही हो सकता है. तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉमन जेंडर है वो मेल और फीमेल दोनों को ही रेफ़र करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रल. जैसे कि नाम से ही इंडिकेट होता है, नाम से ही पता चलता है. न्यूट्रल मीन्स उदासीन, मीन्स जिसमें जान ना हो, जो चीज़ें निर्जीव होती हैं, जिन चीज़ों में जान नहीं होती, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. कहने का मीनिंग सिंपल शब्दों में ये है कि नॉन लिविंग थिंग्स को हम न्यूट्रल जेंडर का नाम देते हैं. ठीक है. अब उसमें कोई भी नॉन लिविंग थिंग आ सकती है, जैसे कि टेबल, चेयर, पेंसिल, बैग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं. तो फर्स्ट हम अब बात करेंगे डिटेल में. ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा. ठीक है. तो हम करेंगे मैस्कुलिन जेंडर के बारे में. So children, I am going to tell you how to change the genders. Means हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कैसे चेंज करते हैं. ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता. हम मेल जेंडर के प्लेस पर फीमेल जेंडर को लिख दिया करते हैं. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट वे. अब देखते हैं, जैसे मैस्कुलिन जेंडर है, हमें इसको फेमिनिन जेंडर में चेंज करना है. मीन्स पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में जिसे कहते हैं हिंदी में चेंज करना. बैचलर, मेड, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड, लैड, लॉस, मॉन्क, नन, बक, डो. बक मीन्स जो हिरन होता है ना, उसको बक कहते हैं. डो, हिरनी. ड्रेक, डक. ड्रॉन, बी. ड्रॉन कौन सा होता है? नर मधुमक्खी जिसे कहते हैं, और बी फीमेल मक्खी जो होती है. ठीक है, तो हम उसको करें. अब हम इसके ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे जिसमें हमें पता चलेगा मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में और चेंज करने के और कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं. लेट्स स्टार्ट. सो चिल्ड्रन, अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे ही अलग दूसरे जो वर्ड्स हैं जिन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज करते हैं.
ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अक्सर नहीं सुना करते हैं। और क्या हैं, देखो ज़रा, मास्टर, मिस्ट्रेस, दिस इज़ अ वेरी सिंपल वर्ड, यू नो वेरी वेल। नाउ जेंटलमैन, लेडी, अगेन हार्ट, रो। अब देखिए हार्ट, HART, हार्ट, हार्ट मीन्स लाल हिरन, लाल हिरन को हम कहते हैं हार्ट, ठीक है। ROE, रो, जो लाल हिरनी होती है, जो फीमेल होती है, हम उसे रो कहते हैं। नेक्स्ट है हीरो, हीरोइन, यू नो वेरी वेल। स्टैग, स्टैग मीन्स बारहसिंगा, ठीक है, फीमेल जो होते हैं उसको हाइंड कहते हैं। नेक्स्ट है विजर्ड, यू नो वेरी वेल, जादूगर। देन फेमिनिन जेंडर क्या होगा, विच। उसके बाद सायर, सायर मीन्स महाराज, ठीक है, डेम, महारानी, ओके, हॉर्स, एंड देन दिस इज़ द मेयर। तो ये मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर हैं जिन्हें हम चेंज करते हैं। ऐसे ही हमें आपको दूसरा रूल है जिसमें हम ESS जोड़कर हम मैस्कुलिन से उसे फेमिनिन जेंडर में चेंज करते हैं, ठीक है। अब किन किन वर्ड्स में हम ESS जोड़कर हम उसको फेमिनिन में चेंज कर देते हैं, ये हम देखते हैं। लेट्स चेक, जिसमें हम ES जोड़कर उनको चेंज कर देते हैं। लेट्स चेक। नाउ चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू टेल यू द वर्ड्स जिससे हम क्या बना सकते हैं, हम फेमिनिन जेंडर को बना सकते हैं ESS जोड़कर। यानी कि मैस्कुलिन जेंडर में जब हम ESS को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे या उसके साथ ऐड कर देंगे तो हमारा फेमिनिन जेंडर बन जाता है। अब वो कौन कौन से वर्ड्स हैं ये देखते हैं। ऑथर, ऑथरेस। अब देखिए ऑथर था, हमने ESS इसमें प्लस कर दिया तो ऑथरेस। जाइंट, जाइंटस, है ना। हॉस्ट, हॉस्टेस। लायन, लायनेस। shepherd, shepherdess, tailor, tailoress, and patron, patroness। मीन्स ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको हम ESS जोड़ के फीमेल सेक्शन में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो अब आपको और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। प्लीज़ टेल मी कि और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनको हम ESS मैस्कुलिन जेंडर में ESS जोड़कर हम उसको फेमिनिन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा, आई विल वेट फॉर दैट। तो चिल्ड्रन, अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे वर्ड्स के बारे में जब हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में उसको चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं। देखिए, ऐसे वर्ड्स हम पढ़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उन पर ध्यान नहीं देते। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर हम ध्यान देते हैं तो वो हमें हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। तो कुछ ऐसे ही वर्ड्स हैं जिन्हें हम देखते हैं, हम हर रोज़ पढ़ते रहते हैं, डेली लाइफ में कितना पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ा या अपने अपनी बुक्स में पढ़ा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ रूल्स ऐसे हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते और जब हम बनाने बैठते हैं तो हम गलतियां कर जाते हैं, हम मिस्टेक कर जाते हैं। और ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम देखते हैं वो क्या रूल हैं, क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम चेंज करके हम फेमिनिन जेंडर में बना देते हैं। अब देखिए, एक्टर, ACTOR। अब यहाँ पे क्या रूल है, यहाँ पे ये रूल है कि हम इसमें जो वॉवल्स है, जो वर्ड का लास्ट वॉवल है उसे हम छोड़ देते हैं। फेमिनिन जेंडर बनाते हुए हम उसको वॉवल को छोड़ देते हैं। अब देखिए, एक्टर, हमने लिखा एक्ट्रेस, अब हमने ओ को इसमें छोड़ दिया। क्या करेंगे, हमने ओ को इसमें कट कर दिया, यानी कि ओ हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, एडिटर, एडिट्रेस, हम इसमें ओ को साइलेंट कर दिया, ओ को मतलब छोड़ दिया, ओ को हटा दिया। हंटर, हंट्रेस, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर में क्या आएगा, इंस्पेक्टर में ओ आपने छोड़ दिया, इंस्पेक्ट्रेस, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा जहाँ पे भी लास्ट वॉवल है उसे हम छोड़ रहे हैं और उसको छोड़ने के बाद हम बना रहे हैं फेमिनिन जेंडर, ठीक है। मॉनिटर, ओ है लास्ट वॉवल और हमने कर दिया मॉनिट्रेस। कभी ध्यान दिया है आपने ऐसे? शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। तो इस बार जब भी देखो, अपनी बुक्स में पढ़ो, अपनी स्टोरीज़ में पढ़ो, इंग्लिश की बुक में पढ़ो, तो आप ध्यान दीजिएगा हमने कौन से वर्ड को हटाया, कौन से लेटर को हटाया, कौन से वॉवल को हटाया, तो हमने इसको उसके फेमिनिन जेंडर में चेंज कर दिया। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखेंगे नीग्रो, नेग्रेस, है ना। हमने ओ वॉवल जो था वो हटा दिया।
नेक्स्ट है टाइगर और टाइग्रेस। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जब हम उनको एग्ज़ाम में देते हैं टाइगर बनाने के लिए तो पूरी स्पेलिंग के साथ ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि आप पढ़ते तो हो अपनी बुक में लेकिन आप ध्यान नहीं देते। तो आज आप इस वीडियो को देखने के बाद आप हमेशा ध्यान में रखेंगे और सोचेंगे कि हम जब जेंडर बनाएंगे तो हमें क्या करना है। जब ऐसे वर्ड्स आएंगे तो हम उनको लास्ट वॉवल उनका छोड़कर हम उनको फेमिनिन जेंडर में चेंज कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही और रूल्स के साथ मैं अब आपको नेक्स्ट जो है बताती हूँ। चलिए चिल्ड्रन, तो मैं आपको बता रही थी हमें कैसे एक और तरीके से हम ESS जोड़कर और कुछ वॉवल और कॉन्सोनेंट को हटाकर हम मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए क्या है एबॉट। हमने इसमें क्या रूल है, आपको फर्स्ट ये देखना है, हमें इसमें वॉवल और कॉन्सोनेंट दोनों को हटाना है। दोनों को हटाकर हम उसको फेमिनिन जेंडर में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हम जो लास्ट का वॉवल है और लास्ट का कॉन्सोनेंट है उन दोनों को एक साथ हटा देंगे और हमारा मैस्कुलिन जेंडर बन जाएगा। अब देखो एबॉट, एबॉट माने होता है मठाधीश, ये है एबेस यानी कि जो फीमेल है। ठीक है, एम्परर, आपने देखा होगा एम्परर, एम्परर हमने ये लास्ट में ये क्या है OR यानी कि एक वॉवल है और एक कॉन्सोनेंट है, इसको हमने चेंज कर दिया, सॉरी हटा दिया। हटाने के बाद हमने लिखा एम्प्रेस, है ना। देखा आपने अपनी बहुत सारी स्टोरीज़ में पढ़ा होगा, कितनी सारी बुक्स में आप पढ़ते आ रहे होंगे अभी तक, अपने बुक्स में, अपने स्टोरी बुक में, इंग्लिश की बुक में, तो आप देखते होंगे लेकिन आप कभी इस तरह से ध्यान नहीं देते कि हमने किसको कौन सा वॉवल हटाया, कौन सा कॉन्सोनेंट हटाया, बस आप पढ़ना शुरू कर देते हो और जब करने की बारी आती है तो बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। ठीक है, अब आई थिंक अब इसके बाद आपकी मिस्टेक नहीं होगी। आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, इन वर्ड्स को याद रखेंगे कि हमें कहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट हटाना है, कहाँ पे वॉवल हटाना है और उसे फीमेल में फेमिनिन जेंडर में चेंज करना है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं गवर्नर, गवर्नेस, मर्डरर, मर्डरेस। हर रूल्स के बच्चों अपने एक रूल अपने सबके रूल्स होते हैं, लेकिन रूल्स के साथ एक्सेप्शन भी होते हैं। अब एक्सेप्शन क्या है, देखो हमारा ये वर्ड है ड्यूक, ये इसका एक्सेप्शन है और ये पूरा का पूरा वर्ड यहाँ चेंज हो जाता है। ठीक है, ड्यूक को हमने हम जब करेंगे फेमिनिन जेंडर में चेंज तो ये बन जाएगा डचेस। ठीक है, यानी कि ड्यूक का मतलब होता है नवाब और डचेस यू नो वेरी वेल, जो हम फीमेल है, फीमेल नवाब है, हम उसको डचेस कहकर बुलाते हैं। तो ऐसे ही अब एक और नया रूल मैं आपको बताऊंगी, मुझे 100% उम्मीद है आप इसे धीरे धीरे समझ रहे होंगे। तो चिल्ड्रन अब हम नेक्स्ट रूल बताती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है, नेक्स्ट रूल में ये है हमारे पास कंपाउंड नाउन है और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कंपाउंड नाउन में जिनकी हम स्टार्टिंग के वर्ड को, शुरू के वर्ड को हम चेंज कर देते हैं और बाद का वर्ड ऐसे ही रहता है फेमिनिन जेंडर बनाते समय। ओके, अब देखिए बुल काफ, काऊ काफ, हमने स्टार्टिंग का वर्ड चेंज कर दिया, राइट, और लास्ट वाला है वो सेम रहेगा। ही गॉट, शी गॉट, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो। अब देखिए कॉक स्पैरो क्या होता है, कॉक स्पैरो माने होता है चिड़ा और हैन स्पैरो का मतलब होता है चिड़िया। शायद ये बात हम नहीं जानते, बहुत सारे बच्चे नहीं जान रहे होते हैं। तो कॉक स्पैरो चिड़ा और हैन स्पैरो चिड़िया। ओके, ही बेयर, शी बेयर, जैकऑस, जैकास, जेनियास, फीमेल आज को बोलते हैं जेनियास, राइट। ये ऐसे रूल्स हैं, इसको हम क्या करते हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं इस रूल के साथ जिन्हें हम स्टार्टिंग का ही वर्ड चेंज करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट कि हम लास्ट वाले वर्ड को चेंज करते हैं। इसमें हमने फर्स्ट वर्ड को चेंज किया, अब नेक्स्ट रूल में हम लास्ट वाले वर्ड को चेंज करके हम उसे फेमिनिन जेंडर में चेंज कर देंगे। So now children, this is the last rule of changing masculine to feminine gender। और last rule क्या है, last but not least, ये है हमारा नेक्स्ट
जिसमें हम लास्ट के वर्ड को, बाद वाले वर्ड को चेंज करके फेमिनिन जेंडर में चेंज कर देते हैं, या हम ऐसा कहेंगे कि लास्ट वाले वर्ड को चेंज कर देते हैं और हाँ वो फेमिनिन जेंडर बन जाता है। अब देखेंगे फिशरमैन, फिशर वुमेन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आज के बाद जब भी आप स्टोरी पढ़ेंगे, अपनी बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको याद आ जाएगा कि हमने वीडियो में क्या देखा था और किस तरह से हम कहाँ पे हम वॉवल को हटाते हैं, कहाँ पर कॉन्सोनेंट को हटाते हैं। तो इस तरह से आपको अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। ठीक है, अब आप इस चीज़ को याद रखेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।